मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग अपना न्यू चैप्टर कर रहे हैं रिप्रोडक्शन, जिसमें कि आप लोगों ने उसकी डेफिनेशन और उसमें उसके बीच में डिफरेंसेस लाइक उसके मोड्स देख लिए, रिप्रोडक्शन के मोड्स आपने देखे और ए सेक्शुअल और सेक्शुअल के बीच में आपने डिफरेंसेस भी आपको पता चल गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि एक एक जो रिप्रोडक्शन है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है उसको वाइडली हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है, चलो तो आज हम लोग जो स्टार्टअप कर रहे हैं वो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से करेंगे। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के काफ़ी सारे टाइप्स हैं। ठीक है, तो पहले हम एक एक करके सारे टाइप्स देख लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, फर्स्ट वन इज फिजन, सेकेंड फ्रैगमेंटेशन, फिर रीजेनरेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फिर हम लोग देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जो बच्चे मुझे बार बार वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए मैसेज कर रहे हैं, प्लीज़ मत करो। मैं एक एक टॉपिक पढ़ा दूंगी, उसको देख लो एक बार, उसको देख लो, उसके बाद कोई दिक्कत आती है तो मैसेज करो। जो टॉपिक पढ़ाया नहीं उसमें आप पहले मुझे मैसेज करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं इंडिविजुअली सबको रिप्लाई करके बताऊं कि यानी कि आप तो फिर रिप्रोडक्शन छोड़ करके आप दूसरे चैप्टर का ही पूछ लीजिए, मैं तो आपको वही बता सकती हूँ, है ना। तो थोड़ा सा रिदमिक वे में काम करो, थोड़ा सा वेट कर लो। आपका क्वेश्चन है, जेन्युइन क्वेश्चन होगा आई नो, लेकिन थोड़ा वेट करो। जिस चीज़ को मैंने समझाया नहीं उस चीज़ को आप मुझसे क्यों कह रहे हो कि मुझे समझा दीजिए, है ना। लेट मी फिनिश इट फर्स्ट, उसके बाद आपके क्वेश्चन अराइज होने चाहिए। एट क्या पता जो आप पूछना चाह रहे हैं वो मेरी वीडियो में क्लियर हो जाए आपको देखने के बाद, तो अपना क्वेश्चन अपना साइड में रख लीजिए। फिर इसलिए मैं कोई इस तरह का रिप्लाई मैं नहीं करूँगी, ठीक है, कि मैं एक एक दिन बैठ करके सारे बच्चे जो मुझसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं वो भी वो वाली चीज़ें जो आउट ऑफ द सिलेबस, चलो मान लो आउट ऑफ द सिलेबस सपोज मान लो कोई लिंक्ड क्वेश्चन आ भी गया आपके दिमाग में, मैंने चलो उसको रिप्लाई कर दिया। लेकिन जो चैप्टर अभी जो टॉपिक आपको आगे पढ़ाने वाले हैं, अब सपोज मैं फिजन पढ़ा रही हूँ, आप फ्रेगमेंटेशन पूछ रहे हो, है ना। यू हैव टू वेट फॉर योर टर्न, है ना। आपको मैं मौका दूंगी तब आप पूछो, सिंपल है ना। तो कुछ बच्चों के पास, कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया है तो अगर मैं उनको रिप्लाई नहीं किया है तो यही एक वजह है, ठीक है। तो ज़रा सा वेट कर लो, चाहे वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो, चाहे वो स्पोर फॉर्मेशन हो, फिर चाहे अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, कोई भी टॉपिक हो, पहले मुझे खत्म कर लें दो, मुझे पढ़ा लें दो, क्या पता आपका डाउट खत्म हो जाए, तो अननेसेसरीली मुझे मैसेज करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ओके, चलो अब क्या है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो हम पढ़ेंगे ये हम पढ़ेंगे इन प्लांट्स में ही होती है, ठीक है। और एक हम देखेंगे प्रोपेगेशन बाय टिश्यू कल्चर, और कहीं पर डायरेक्ट ही टिश्यू कल्चर ही लिखा रहता है तो इट मीन्स कि बोथ आर करेक्ट, ठीक है। चलो ये इतने आपको देखो टाइप्स पढ़ने हैं, मतलब ए सेक्शुअल के अंदर भी जो आपको उसके वेज पढ़ने हैं, ए सेक्शुअल कितने तरीकों से हो सकता है, तो ये इतने तरीके हैं, ये सब पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा पहला क्या था, फिजन, ठीक है। ध्यान से देखो डायग्राम नहीं बनाऊंगी मैं, ठीक है, बनाएंगे पेज भर जाएगा और जो है फिर, और आपने डायग्राम वैसे ही बना रखे हैं, जब इसको पढ़ा करो तो डायग्राम अपने सामने रख लिया करो, ठीक है। चलो कंसेप्चुअल समझो, डायग्राम आपके पास है। फिजन, यहाँ पे आप याद कैसे करोगे, फिजन का मतलब होता है टू स्प्लिट अप, है ना, दो टुकड़ों में तोड़ देना। ये है, इसके दो टुकड़े कर देना। बात समझ में आ रही है ना। अच्छा ठीक है, अब अगर ज़रा सा हम इसमें फिजिक्स लगा दें, देखो आपको याद करने के लिए मैं बता रही हूँ। फिजन आप अभी पढ़ रहे हैं बायो में, एक टर्म देखो मैं इस पर रेड से लिख रही हूँ, कोई से याद ना कर लेना कि मैंने बायो में फ्यूजन के लिए पढ़ाया था, लेकिन मैं आपको लिंक करने के लिए बता रही हूँ कि आप एट द एंड ऑफ पूरे लेक्चर कैसा आप इसको पूरा कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है, बिना कन्फ्यूजन के। वर्ड है फ्यूजन, फ्यूजन खुद कह रहा है फ्यूज हो जाओ, दो चीज़ क्या हो जाए, फ्यूज हो जाए, यानी प्लस हो जाए, है ना। लेकिन
फ्यूजन में कह रहा है स्प्लिट हो जाओ, अलग हो जाओ। तो अगर किसी को फ्यूजन पता है, फ्यूजन मतलब फ्यूज कर लेना, है ना, और तो इसका मतलब फ्यूजन अपने आप पता है कि उसे क्या करना है, स्प्लिट करना। फ्यूजन मतलब फ्यूज करना और फ्यूजन मतलब स्प्लिट करना। अभी आपको टर्म ये आगे मिलेगा, ठीक है। फ्यूजन जोड़ना, दो चीजों को जोड़ना, फ्यूज कर देना, है ना, और फ्यूजन मतलब टू स्प्लिट अप। क्लियर हो गई बात? तो हम लोग को किसको देखना है, हमें फ्यूजन को देखना है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब पहले फ्यूजन होता किसमें है, मैंने आपको ये एग्जाम्पल पहले बता रही हूँ क्योंकि आप लोग को मैंने डायग्राम बता दिया है पहले से। एग्जाम्पल आपके थे अमीबा, पैरामीशियम, CIUM, ठीक है। फिर ये कि ये आपका उसमें दिया हुआ है, NCERT में दिया हुआ है लेशमैनिया, ठीक है। चलो ये इतने जो आपके ऑर्गेनिज्म है इसमें आपका फ्यूजन होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं में होगा, औरों में नहीं होगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल एग्जाम्पल के लिए इतना आपके पास काफी है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो कह रहा है टू स्प्लिट अप, यानी इतना तो हमको पता है कि फ्यूजन में स्प्लिटिंग होगी। जो भी रिप्रोडक्शन हो रहा है यानी उसमें जो न्यू डॉटर्स है, सेक्सुअल का या सेक्सुअल का पूरा मतलब क्या है, मतलब रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है यहाँ पे, रिप्रोडक्शन का मतलब है न्यू इंडिविजुअल बनना। तो न्यू इंडिविजुअल बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा, टू स्प्लिट अप, तोड़ के बनेगा, ठीक है। समझ गए हम बात को। तो ये जो आपका फ्यूजन है, फ्यूजन के भी दो टाइप है, यानी टूट के बनेगा, लेकिन उसके भी दो टाइप हैं। पहला बाइनरी और दूसरा मल्टीपल, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये फ्यूजन के एग्जाम्पल थे, ठीक है। अभी आपको अभी इन्हीं में से बाइनरी अलग करना पड़ेगा, मल्टीपल आपको अलग करना पड़ेगा, ठीक है, कि कौन कौन दोनों को बिहेव करता है, कौन कौन नहीं उसको सफर करता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बाइनरी, बाई मतलब टू, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ट्राई मतलब थ्री, पॉलिनोमियल मेनी, मैथमेटिक्स लगाओ। मल्टीपल, मल्टीपल मतलब मल्टीप्लिकेशन में, यानी बहुत ज़्यादा, है ना, मोर देन टू। चलो अब आगे चलते हैं। अब अगर लिखा हो कि बाइनरी फ्यूजन लिखा हो, अगर अब हम लोग पढ़ रहे हैं बाइनरी फ्यूजन, लेकिन मुझे तो फ्यूजन का मतलब पता है, मीन्स टू स्प्लिट अप, तो ये क्या हो जाएगा, डेफिनेशन देखो कैसे लिखेंगे। इट इज अ काइंड ऑफ और इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कहाँ से आया है ये एसेक्सुअल का पार्ट है। ये देखो जो फ्यूजन है वो एसेक्सुअल का पार्ट है, तो हम लोग का डेफिनेशन भी ऐसे स्टार्ट होगा। इट इज अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन in which organism get splits into, by मतलब two, into two daughter cells, और अगर हम डॉटर सेल वर्ड यूज करें, इंडिविजुअल यूज करें, ऑफस्प्रिंग यूज करें, सब एक ही मतलब है, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या टर्म यूज करेंगे, डॉटर सेल्स यूज करेंगे। क्लियर हो गई बात? यहाँ पे लगा देते हैं फुल स्टॉप, काम खत्म हो गया। डेफिनेशन क्लियर? तो क्या हुआ था, ये आपका अमीबा, फिर ये क्या करता है, अच्छा बताओ, इसको मुझे स्प्लिट करना है, यानी टुकड़े में तोड़ना है, तो क्या करूँ, पहले मैं इसे खींचूँ, इसे मैं क्या करूँगी, सपोज इमेजिन करो ये अमीबा है, उसको मुझे खींचना पड़ेगा ना। तो अगर हम खींचेंगे, लेकिन इस खिंचाव में मेन काम क्या होता है, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, अंदर वाला पार्ट, बाहर का नहीं। तो पहले हमने सपोज को खींच दिया, इलोंगेट कर दिया, तो एक ये पार्ट बन गया, एक ये पार्ट बन गया, और ये देखो खिंचा हुआ दिख रहा है तुम्हें, ये देखो खींच दिया है हमने इसको, है ना, खिंचाव दिख रहा है आपको, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, अब ये तो खिंच गया, अब यानी कि अब इसको तोड़ना होगा, अब ये टूटेगा फिर ये टूटेगा, ओके। तो हम इसको और ऐसा बना सकते हैं एकदम, ये लो, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर लो, बट एक्चुअली इट हैज़ नो शेप, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। तो अब क्या हो गया, अब ये टूट गया, तो ये देखो दो पार्ट में टूट गया, ठीक है। अब क्या बाहर, अब साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना है, तो क्या करो यहाँ पे, ये लो भाई, दो डॉटर सेल बन गया, बात समझ में आ गई? बस अब इस बार बना दिया डायग्राम, फिर नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये डिवाइड करता है। कैसे करता है, ये जिसकी बॉडी इरेगुलर है ना, जैसा होता है, पहले क्या डिवाइड करेगा, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। देखो ये उसका न्यूक्लियस है, और ये यहाँ पे क्या है, ये पूरा साइटोप्लाज्म है, ठीक है। पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। पहले देखो हम लोग न्यूक्लियस डिवाइड कर रहे हैं, न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा, तो हम फिर बाद में साइटोप्लाज्म को डिवाइड करके बॉडी दो पार्ट में टूट गई, चलो ठीक है। यहाँ पे और बिल्कुल ऐसा ही
बिल्कुल ऐसी स्प्लिटिंग आपको पैरामीशियम में भी देखने को मिलेगी, पैरामीशियम में भी। तो क्लियर होगी बात, बाइनरी फिजन हमारा क्लियर हो गया। ठीक है मैम, क्लियर हो गया। अब आगे चलें, आगे समझने वाली बात है, इनको हम लोग बाइनरी फिजन परफॉर्म करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं को हम क्या कहते हैं, इमॉर्टल कहते हैं। अभी से सीख लो, ये बहुत ज़रूरी है, अभी समझ लेना। इमॉर्टल का मतलब होता है जिनकी डेथ नहीं होती। अब देखो कैसे, ये पेरेंट था ना, देखो यूजुअली क्या होता है ह्यूमन बींग में, देखो क्या होता है, ये पेरेंट होता है, पेरेंट के सपोज 2 बेबी हो गए, 2 बेबी हो गए, इसका नाम ए, इसका नाम बी, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, जब ए बी थोड़े से बड़े हो जाएंगे, ये भी थोड़े से बड़े हो जाएंगे, देखो ऐसे बड़े हो गए, जब ए बी थोड़े बड़े हो जाएंगे तो इनके जो पेरेंट हैं उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। इस पेरेंट में मदर फादर दोनों थे तो उनकी डेथ हो गई। अब ये ए बी बड़े हो गए, अब ये ए बी पेरेंट बन गए, अब इनके बच्चे होंगे, छोटा ए छोटा बी। फिर जब ये बड़ा हो जाएगा, जब ये लोग एडल्ट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनकी डेथ हो जाएगी। बात समझ में आई। यानी कि अर्थ पर जितने ऑर्गेनिज्म हैं उनका रिप्रोडक्शन का प्रोसेस ऐसा ही चलता है कि जब उनकी प्रोजेनी बड़ी हो जाती है, उनके इंडिविजुअल्स बड़े होने लग जाते हैं तो वो बूढ़े होने लग जाते हैं, फिर उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन इनको देखो कितने चालाक हैं ये रहा अमीबा। अब इनको अगर डॉटर सेल बनाना है यानी न्यू इंडिविजुअल बनाना होता है तो ये अपने आप को ही स्प्लिट कर देते हैं। यानी बेचारे जैसे रिप्रोडक्शन वाली फेज़ में आए, इन्होंने रिप्रोड्यूस कर दिया और ये पेरेंट कहाँ गया, ये पेरेंट ही तो टूट करके 2 डॉटर सेल बन गया। यानी इसके कहानी में पेरेंट की डेथ नहीं होती है और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम इमॉर्टल कहते हैं। बात समझ में आ गई। सो टेक्निकली अमीबा, पैरामीशियम एंड लेशमानिया और इवन all the organism who get reproduced by the binary fission, all those organisms are called or known as immortal। ठीक है, वो सब क्या होते हैं, इमॉर्टल होते हैं। क्लियर होगी बात, मरेंगे नहीं, कभी मरते नहीं हैं। चलो देखो मेरे भाई घर तुम लोग की वजह से भर गया ना, डायग्राम बनाते बनाते। चलो अब नेक्स्ट में थोड़ा स्टोरी है, ध्यान से सुनना। अब इसका डायग्राम मैं नहीं बनाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, मल्टीपल। ये देखो हमने बाइनरी पढ़ा दिया तुम लोग को, मल्टीपल पढ़ेंगे। ओके, मल्टीपल चलो मल्टीपल में क्या है, यानी कि मल्टीपल डिवीजन होने वाला है। ये बात तुमको समझ में आ रही है ना। तो क्या होता है बेटा कि इसका एग्जाम्पल है अमीबा, इसका एक और एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। ये आप लोग आगे चल के पढ़ोगे, प्लाज्मोडियम याद रख लेना, ये 12th में पढ़ाया जाता है, ठीक है। लेकिन बस याद रखना, कभी प्लाज्मोडियम का नाम आया तो पता चलना चाहिए कि वो डिवाइड कैसे करता है, मल्टीपल फिजन से डिवीजन होती है उसकी। तो अमीबा, अब देखो अमीबा करता क्या है, ये अमीबा जब भी अनफेवरेबल कंडीशन आएगी, अनफेवरेबल का मतलब क्या होता है, अनफेवरेबल का मतलब क्या होता है, जो उसके फेवर में ना हो। यानी कि ऐसी कोई कंडीशन जिसमें वो अपना दिन भर का रूटीन, समझ रहे हो, अपना लाइफ का रूटीन वो परफॉर्म ना कर पा रहा हो, हाई टेम्परेचर हो, हाई प्रेशर हो, या कुछ भी कंडीशन ऐसी हो, ठीक है, जिसमें वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा, जिसमें वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, तो वो क्या करता है, वो ऐसी अनफेवरेबल कंडीशन में जब होता है तो वो क्या करता है, अपने ऊपर चादर लपेट लेता है, लेयर्स बना लेता है, ठीक है। अपने ऊपर क्या बना लेता है, लेयर्स बना लेता है। प्रोटेक्शन कर रहा है ना, अनफेवरेबल कंडीशन है, बर्दाश्त कर नहीं पा रहा है उन कंडीशंस को, तो वो क्या करेगा, एक लेयर बना लेगा, ठीक है। अब जैसे सोचो, हेयर्स अनफेवरेबल कंडीशन नोन एज कोरोना, है ना। हमारी ह्यूमन बीइंग के टाइम पे अनफेवरेबल कंडीशन क्या है, कोरोना। तो क्या किया गया है, हम लोग ने भी चादर लपेट ली है। चादर बोले तो घर के अंदर, है ना, हम लोग घर के अंदर रहने लग गए हैं, ठीक है। घर के अंदर फिर कहीं बाहर नहीं जाना, तो जो घर के अंदर आपने कैद कर लिया, तो यानी अपने ऊपर क्या लपेट लिया, आपने चादर लपेट ली। चलो ठीक, चादर तो लपेट ली, क्या आपने काम करना बंद कर दिया, सुबह उठना, खाना पीना, सारे काम करना क्या आपने बंद कर दिया, डेली रूटीन के, सांस लेना, नहीं ना, कुछ नहीं बंद किया ना। वैसे ही है, घर के अंदर रहेगा तो क्या काम बंद कर देगा अपना, नहीं बंद करेगा, बस तरीका चेंज कर लेगा। जैसे आप लोगों ने भी तरीका चेंज कर लिया, हम लोगों ने भी तरीका चेंज कर लिया। हम लोग आपको स्कूल में पढ़ाते थे, आप लोग भी स्कूल में आके पढ़ते थे, फिर आपने अपना तरीका बदल दिया क्योंकि ये कोरोना आ गया, अनफेवरेबल कंडीशन है हमारे लिए। तो इस टाइम पे हमने क्या किया, आप अपने घर पे हैं लेकिन ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, हम अपने घर पे हैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो हमने काम बंद नहीं किया, तरीका चेंज कर दिया। वैसे ये भी करेगा, सिंपल लॉजिक बेटा, एकदम रटाफिकेशन वाली कोई बात नहीं है, बस कंसेप्ट समझ लें तो आपको लिखना ईजी हो जाएगा, ठीक है। बेसिस यही है कि अमीबा अनफेवरेबल कंडीशन में मल्टीपल फिजन के कंडीशन में जाता है, मल्टीपल फिजन के तरीके से वो अपना मल्टीप्लाई कर लेगा। लेकिन कैसी कंडीशन में चाहिए, अनफेवरेबल कंडीशन में चाहिए, तो यूजुअली वो बाइनरी फिजन से करता है, ठीक है बात। चलो अनफेवरेबल में क्या हो गया,
तो यहाँ क्या किया, पहले चादर लपेटे, जैसे हम लोग ने किया हुआ है, पूरा घर के अंदर पैक है हम लोग। अभी क्या करता है, इसके अंदर क्या था, देखो ये देखो न्यूक्लियस था ना, न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस को क्या करेगा, न्यूक्लियस बहुत सारे डिवाइड कर देगा। देखो इससे पहले भी इस न्यूक्लियस ने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, बट अभी अंदर बैठा है ना, ये न्यूक्लियस ये बोर हो गया, तो न्यूक्लियस को बहुत ज़्यादा पार्ट में डिवाइड कर देगा। और जैसे बहुत सारा पार्ट में डिवाइड कर देगा, तो इसके पास ये साइटोप्लाज्म भी तो था, तो ये सबके बगल बगल, ध्यान से देखो, सबके बगल बगल साइटोप्लाज्म आ जाएगा। देख रहे हो, सारी तैयारी हो चुकी है, सारी तैयारी हो चुकी है अंदर अंदर, समझ पा रहे हो। रेड वाला साइटोप्लाज्म है और ब्लैक वाला न्यूक्लियस है। ये देखो अंदर अंदर सारी तैयारी हो गई। अब क्या होगा, अब जब ऐसा थोड़ी ना कि कोरोना हमेशा ऐसा रहेगा, हम लोग कभी नॉर्मल हो जाएगा, फिर हम लोग स्कूल जाएंगे, वापस से पढ़ाई करेंगे, सब कुछ करेंगे। हाँ, तो वैसे ही ये भी वेट करता है कि कब फेवरेबल कंडीशन आएगी, और जैसी ही फेवरेबल कंडीशन आती है, ये क्या करेगा, अपनी ये चादर उतार देगा, हटा देगा। ठीक है, वैसे हम लोग भी करेंगे, जब फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी, हम लोग घर के दरवाजे तोड़ करके बाहर आ जाएंगे, है ना, ऐसे ही करेंगे ना, पढ़ाई करने आ जाएंगे स्कूल में। ठीक है, तो ये क्या करता है, फेवरेबल कंडीशन में ये जो लेयर बनाया रहता है ना, ये जो लेयर बनाता है, इसको बस्ट कर देता है, बस्ट मतलब तोड़ देता है। और तोड़ने के बाद क्या होता है, जैसे ही तोड़ देगा, तो ये जो आपके दिख रहे हैं ना, ये आपके डॉटर न्यूक्लियाई दिख रहे हैं आपको, तो इनका क्या हो जाएगा, ये जो डॉटर न्यूक्लियाई हैं ये स्प्रेड हो जाएंगे, और आपको मैंने डायग्राम में बताया है। ठीक है, तो ये ऐसे करके स्प्रेड हो जाएगा, तो इसके अंदर ये ऐसे करके देखो, ये डॉटर न्यूक्लियाई हैं बहुत सारे, और ये क्या हो जाएंगे, ये बाहर करके लिबरेट हो जाएंगे, फिर ये एक इंडिपेंडेंट अमीबा बनाएंगे। सोचो कितने सारे अमीबा बन जाएंगे मल्टीपल फ्यूजन से, समझ पा रहे हो। चलो डन, यहाँ तक क्लियर होगी बात, सब समझ में आ गया। आगे चलें, 2 पार्ट एकदम क्लियर। ठीक है, चलो 2 मिनट मुझे टाइम का, पेपर चेंज करना है, वैसे पेपर मिल गया। इसको यहाँ पे रख लेते हैं, गिव मी सम टाइम। ओके डन। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे फ्रैगमेंटेशन। ध्यान से देखो, फ्रैगमेंटेशन, लाइट प्रॉपर है, ओके। अब हम पढ़ेंगे फ्रैगमेंटेशन। अब देखो, फ्रैगमेंटेशन का मतलब होता है फ्रैगमेंट, खुद कह रहा है फ्रैगमेंट टुकड़े हो जाना, फ्रैगमेंट्स जाना। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल लेंगे स्पाइरोगाइरा एक एल्गे है। ठीक है, अब ये क्या करता है, और सबसे ध्यान से आप सुनो कि ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर। जितना बाइनरी फ्यूजन कर रहा था वो सारा यूनिसेलुलर था, ये भी ध्यान रखो। ये कैसा है, मल्टी सेलुलर है। अभी आपको डिफरेंस यहीं से समझ में आ जाएगा, मल्टी सेलुलर। अब ये आपका स्पाइरोगाइरा, ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, ये आपका स्पाइरोगाइरा। अब क्या हो जाएगा, स्पाइरोगाइरा एल्गे है, कहाँ रहेगा, पानी में। ठीक है, अब सपोज ये फ्लोट कर रहा है, फ्लोट करके जा रहा है। अब रास्ते में क्या मिल गया, इसको पत्थर मिल गया बड़ा सा, अब इसमें टकरा गया, टकराने पे क्या हो गया, इसके टुकड़े हो गए। इससे क्या हो गया, इसके टुकड़े हो गए। ठीक है, फिर ये क्या करेगा, अपने टुकड़ों से क्या बना लेगा, ये पूरी फुल बॉडी बना लेगा। ये नया स्पाइरोगाइरा बन गया। सेकंड वाले का यहाँ बना देते हैं, थर्ड का यहाँ, ये देखो, ये इंडिविजुअल 3 नए स्पाइरोगाइरा बन गए, यानी फ्रैगमेंट से नया प्रोडक्शन हो गया ऑर्गेनिज्म का। क्लियर होगी बात। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो आगे चलें। नेक्स्ट है हमारे पास, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, जितना बताया बस उतना ही समझ पे रखो। ठीक, चलो आगे चलते हैं। आगे हमारा टॉपिक है रीजनरेशन का। रीजनरेशन कहता क्या है, रीजनरेशन कहता है, बेटा दिख रहा है कि ये एक एबिलिटी है। ध्यान से देखो, ये एक एबिलिटी है, इट्स अ एबिलिटी, है ना। ये एक एबिलिटी है, एक किसकी, ऑर्गेनिज्म की। इट्स अ एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इट्स एन एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ध्यान से देखो, ऑर्गेनिज्म टू रीजेनरेट, क्या कह रहा है, टू रीजेनरेट। री मतलब अगेन, जेनरेट मतलब टू जेनरेट, बनाना, है ना। टू रीजेनरेट इट्स, अपने यानी उसके लॉस्ट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अगर बॉडी का कोई पार्ट लॉस्ट हो गया है तो क्या करे वो उसको रीजनरेट कर ले। ऐसा हम लोग देख पाते हैं। अब देखो, पता नहीं कैसे बनेगी, वैसे तो मुझे आता है बनाना। लेट्स सी, अरे वाह, सो ब्यूटीफुल, मैंने अच्छी बना ली।
पहचान रहे हो, पहचानते हो उसको, पहचानते हो उसको? लिजार्ड, है ना? ओके ठीक है। तो लिजार्ड की अगर हमें टेल काट दें तो अभी देखो ये फिट हो गया ना इसकी, अभी क्या करेगी, दोबारा से टेल को रीजनरेट कर सकती है। तो डेफिनेशन कहती है इट्स एन एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रीजनरेट इट्स लॉस्ट पार्ट, इट्स लॉस्ट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अगर बॉडी का कोई पार्ट लॉस्ट हो गया तो उसको रीजनरेट करने की कैपेसिटी को क्या कहते हैं? एबिलिटी के साथ आप कैपेसिटी वर्ड यूज कर सकते हैं। इट्स अ कैपेसिटी, ठीक है, इट्स अ कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो क्या कर सके, रीजनरेशन कहते हैं उसको, ठीक है। लेकिन एक और यहाँ पर एग्जाम्पल आप याद रखो, एक एग्जाम्पल है प्लेनेरिया का। लेकिन प्लेनेरिया के साथ क्या होता है, प्लेनेरिया में पहले बना देते हैं, एक्चुअली ऐसे रहते हैं कुछ ऐसे आँखें, ठीक है, यानी ऐसे ऐसे और ऐसे। अब सपोज इसको हमने 3 टुकड़े कर दो, 3 टुकड़े। लेकिन इसके साथ खास बात क्या है प्लेनेरिया की, कि प्लेनेरिया में क्या होता है, स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, ठीक है, जो प्लेनेरिया को ये कैपेसिटी प्रोवाइड करते हैं कि अगर उसकी बॉडी टूट जाती है ना, अगर उसकी बॉडी ब्रेक डाउन हो जाए तो वो अपनी बॉडी से ही अपने सारे टुकड़ों से क्या बना ले, पूरे फुल प्लेनेरिया बना ले, फुल प्लेनेरिया, कंप्लीट प्लेनेरिया। यहाँ पर भी वही, यहाँ पर भी वही, पूरे फुल प्लेनेरिया। मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे फुल प्लेनेरिया बन जाएगा, ठीक है। तो ये इस पर स्पेशलाइज सेल की ये इसका काम है, ठीक है। इसलिए प्लेनेरिया को कहते हैं हम कि प्लेनेरिया में ट्रू रीजनरेशन होता है, ठीक है। चलो अब तुम लोग सोच रहे होगे कि फ्रैगमेंटेशन और रीजनरेशन में फिर क्या डिफरेंस आ रहा है ना। देखो यहाँ पहला चीज़ ध्यान रखो कि ये जो आपका ये लोअर एनिमल है ना, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका जो ये है ये आपका मल्टी सेलुलर नहीं है ना। ये मल्टी सेलुलर मतलब कहने का मतलब देखो, एक सेल होता है, एक टिश्यू होता है, ठीक है ना। ये उसके ऊपर की कहानी है ना। ये आपका प्लाटीहेल्मिन्थिस है, ठीक है। तो ये पहली बात तो इसका ग्रेड अलग है, ये एनिमल का ग्रेड, इसका लेवल ऊपर है, ठीक है। ये एल्गे की कैटेगरी में नहीं आता, ठीक है। तो एक तो ये डिफरेंस हो गया, इसका ग्रेड ऑफ जो लेवल है वो अलग हो गया। दूसरी चीज़, इसमें स्पेशलाइज सेल काम कर रहा है, वो इसको रिप्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहा है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पे बॉडी टूटी है, सिंपल वो बन जाती है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये 2 डिफरेंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो आगे चलें। अब आगे इसी में आप एक काम कर सकते हो कि चलो खैर 2 एग्जाम्पल काफ़ी हैं आपके लिए, आगे चलते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे 2, 3, 4 है हमारा बडिंग। जैसे खुद कह रहा है कि बडिंग होना है ना, यानी बड निकलना, बड मतलब कली, है ना। अब देखो क्या होता है, आपका जो हाइड्रा होता है, इसमें देखो एग्जांपल क्या है, हाइड्रा है, ईस्ट है, डायग्राम अपने सामने रख लो। हाइड्रा में आप देखोगे एक बर्ड निकलेगी, देखो जैसे मैं एक बता देती हूँ, ठीक है ना। अब जैसे ये पर से ऐसे रहेगा आपका हाइड्रा, अब इसमें यहाँ पर एक बर्ड निकलेगी, ठीक है। फिर ये आपका न्यू डेवलपिंग बर्ड है, ये थोड़ी सी क्या हो जाएगी, ये थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी, ठीक है। अब तुम लोग ऐसा मत बना देना, मैंने तुम लोग को समझाने के लिए बनाया। फिर क्या हो जाएगा, अब जब ये अपने पेरेंट बॉडी से, पेरेंट बॉडी कौन है, ये पेरेंट बॉडी, ये कौन सी, ये डेवलपिंग बर्ड है, ये डेवलपिंग बर्ड है। डेवलपिंग बर्ड जब इसमें से पूरा न्यूट्रिशन ले लेगी, थोड़ी और बड़ी हो जाएगी कि ये अपने को इंडिपेंडेंट सर्वाइव करा सके, तो क्या करेगी, ये टूट जाएगी, यहाँ से क्या करती है, ये टूट जाती है। फिर एक ये इंडिपेंडेंट ये वाला जो है एक नया हाइड्रा बन जाता है, ठीक है। ये देखो नया हाइड्रा बन गया, ठीक है। क्लियर हो गई बात। यानी कि जब तक आप छोटे हो तब तक अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहते हो, फिर आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो तो फिर आप उन पे डिपेंडेंट नहीं रहते, फिर आप अपना खर्चा पानी और अपनी आगे की सब चीज़ें देख सकते हो, है ना। कब तक अपने पेरेंट्स पे डिपेंड हो गए, है ना। सो हाइड्रा इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल, ठीक है। ईस्ट में भी बच्चा यही होता है, डिट्टो ईट्स आपके ईस्ट में भी यही होता है कि क्या होती है, एक बर्ड आपकी जनरेट होती है और तो वहाँ पर भी आप ये सेम कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर भी आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा कि ये रहा आपका, नहीं बना दें, ये आपका अमीबा, इसमें से एक बर्ड निकलेगी, फिर ये बर्ड इसमें से न्यूट्रिशन लेती रहेगी, फिर क्या करेगी, एक टाइम पे जब ये इंडिपेंडेंट हो जाएगी, थोड़ी बड़ी हो जाएगी, तो ये क्या करेगी, ये डिवाइड हो जाएगी। क्लियर होगी बात, ठीक है। चलो अब जल्दी से स्पोर फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं।
मुझसे हो नहीं पाएगा इतने में, कोशिश करते हैं। स्पोर फॉर्मेशन बड़ा कम लेक्चर बन पाता है तुम लोग को समझाने के चक्कर में। अगर पहले से ये सब चीज़ें वीडियो हो जाती, तुम लोग Gmeet वाले सारे बच्चे अवेलेबल हो जाते तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती वीडियो बनाने की। खैर, स्पोर फॉर्मेशन में समझो। अब देखो, स्पोर यानी इसमें मेन मुद्दा स्पोर का है। अब देखो क्या होता है कि जैसे कि अब इसमें आपका एग्जाम्पल है फंगस। फंगस का नाम है राइजोपस। क्या नाम? राइजोपस। ओके, ठीक है। अब क्या होता है, अब सपोज ये ब्रेड है। सपोज आपने एक पीस ऑफ ब्रेड लिया और इसको आपने खुले में रख दिया। कुछ टाइम बाद देखो यहाँ पे ग्रीन पैचेस आ जाएंगे, थोड़ा टाइम और छोड़ दो तो उसमें ब्लैक पैचेस आ जाएंगे। तो सब क्या है? फंगस है। फंगस बेटा बहुत सारे कलर्स का होता है, वाइट कलर का भी इवन होता है जो आपको देख भी नहीं सकते आप, ठीक है। फिलहाल ग्रीन आपको दिख जाता है। अब सपोज आपने क्या किया, अभी जो फंगस है इसको आप बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई करके देखोगे तब आप ये देख पाओगे कि जो फंगस है वो इस तरह का होता है। ये इस तरह का फंगस होता है, ये फंगस की बॉडी है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि फंगस क्या करता है, ये जो आपका स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारी स्पोर्स बना लेता है। स्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारी क्या बना लेता है? स्पोर्स बना लेता है। फिर क्या करता है, फिर जैसे ये थोड़ा सा डेवलप हो जाता है, ये बहुत थोड़ा सा डेवलप हो जाएगा, फिर क्या करेगा, ये अपने आप को क्या कर देगा? बस्ट कर देगा। अभी बस्ट कर देगा तो ये स्पोर्स कहाँ जाएंगे? ये स्पोर्स जाएंगे एटमॉस्फेयर में। कहाँ जाएंगे? एटमॉस्फेयर में। अब यानी कि अब देखो साइकिल समझो कि कहाँ से आ रहा है। तो ये जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में स्पोर्स पहले से हैं और कहाँ से आए हैं? यही सेम साइकिल। ठीक है, तो ये स्पोर्स हैं। ओके, अभी क्या करेगा, अब आपने ये ब्रेड रखा था, ब्रेड में ये आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि फंगस वहाँ आ जाता है जहाँ पे आपको वार्म प्लस ह्यूमिड कंडीशन मिलती है। वार्म मतलब थोड़ी टेम्परेचर में ज़्यादा, और ह्यूमिड मतलब जहाँ पे हल्का सा नमी रहती है, ह्यूमिडिटी रहती है। तो ऐसी कंडीशन मिलेगी तो यहाँ क्या करेगा, यहाँ पे फंगस ग्रो करेगा, और फंगस ग्रो करेगा तो कैसा बन जाएगा? ऐसा बन जाएगा, राइट। ये ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा आपको, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें कुछ लेबल करना नहीं है, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा, मैंने जो आपको डायग्राम दिया था उसमें से लेबल कर लिया होगा, बट कोई बात नहीं, मैं आपको फाइनली बताऊँगी क्या लेबल करना है। बस पहले बनाना तो सीख लो, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, तो ये स्पोर्स जब डेवलप हो जाएंगे तो ये जो स्पोरेंजिया ये फट जाएगा, बस्ट हो जाएगा तो सारे स्पोर्स कहाँ आ जाएंगे? एटमॉस्फेयर में। और फिर यही सेम कंडीशन कि आपने कहीं ब्रेड रख दिया, ह्यूमिड और वार्म कंडीशन मिल जाए तो वो क्या करेगा? फंगस ग्रो कर जाएगा। बात समझ में आती? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक 27 हो गया। ओहो, चलो ठीक है, आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का समझाएंगे। यानी आप वेजिटेटिव पार्ट जो बच्चे समझना चाह रहे थे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। चलो ठीक है, ओके। और डायग्राम्स मैंने आपको दे दिए, सारे डायग्राम्स बना लेना। और फिर यहाँ तक जब तक आप पढ़ रहे हो ना, अभी देखो हमें क्या क्या पढ़ना है। ये रहा आपका पहला वाला पेपर, हम लोगों ने बडिंग पढ़ ली, स्पोर फॉर्मेशन पढ़ ली, वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्लांट्स पढ़ना है। ये 2 टॉपिक पढ़ने हैं, एसेक्सुअल खत्म, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच क्लास, ठीक है। आपको ये 30 मिनट्स का वीडियो बनेगा, 35 मिनट्स दूंगी और 40 to 50, हाँ ठीक है, 10 मिनट्स के लिए डाउट्स लेंगे। ओके, चलो, ओके, थैंक यू सो मच क्लास।